हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुल 92 चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के पार्ट टू के बारे में। जैसा जो हम लर्निंग सीरीज की जिस पर बात कर रहे हैं, बेसिक टू एडवांस लर्निंग सीरीज की बात कर रहे हैं, उसके पार्ट टू में हमने बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं कि हमने पार्ट वन में क्या क्या सीखा। हमने पार्ट वन में सीखा कि बेसिक स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, किस एक्सचेंज में वर्क करता है, एनएससी और बीएससी होता है, निफ्टी 50 सेंसेक्स होता है, मार्केट ऊपर जाएगा निफ्टी सेंसेक्स। मैंने ये सारी चीज़ वहाँ पे स्टॉक मार्केट के पार्ट वन में हमने ये चीज़ सीखा। अब हम मेन बेसिकली बात करते हैं स्टॉक मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस पार्ट टू के बारे में, जहाँ हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम कर सकता है और वहाँ पे हम कैसे अर्न मनी कर सकते हैं। हमने लास्ट पार्ट वन में बात की थी कि ट्रेडिंग से पैसा बन सकता है और लोग ट्रेडिंग से कैसा बना। सबसे पहले तो जानना होगा लोग किस किस तरह से ट्रेड करते हैं और किस किस तरह की ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंट्राडे जैसे आपको नाम से ही पता है कि सेम डे में ट्रेडिंग होती है। और स्टॉक मार्केट का टाइम मैक्सिमम लोगों को पता है 9 AM टू 3:30 PM। जनरली मार्केट को जो ट्रेड स्टार्ट होता है 9:15 तो होता है, बट मार्केट जो ओपन होता है 9 AM होता है। तो दैट्स वाई मैंने 9 AM मेंशन किया हुआ है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जो ओपन टाइम होता है वहीं से इंसान लिखता है। इंट्राडे में आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है सेम डे में आपका कट हो जाता है। जो भी आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर आपने सपोज दैट कोई ट्रेड लिया टेक्निकल एनालिसिस देख के, अगर वो ट्रेड ऊपर जा रही है, अगर आपका जो भी प्रॉफिट हुआ वो सेम एग्जैक्ट 3:30 के आसपास बुक हो जाएगा। अदरवाइज अगर लॉस है तो लॉस बुक हो जाएगा। इंट्राडे में सेम डे ट्रेड एग्जिट होती है। दूसरी बात करें स्कैल्पिंग ट्रेडिंग विद इन 5, 10, 15 इतने के आसपास होती है। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, कोई इंडिकेटर, कोई प्राइस एक्शन या जो भी, हर इंसान अपने अलग अलग टेक्निकल सेटअप में करता है, तो उस सेटअप को देखता है और 10 से 15 मिनट में एक छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाता है। तीसरी बात करें स्विंग ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं कि 15 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ वो अपना एक चार्ट देखते हैं, अपना फंडामेंटल देखते हैं, चार्ट रीड करते हैं, भाई मार्केट कहाँ, ये स्टॉक कहाँ से कहाँ जा सकता है, वो उस पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद एक डिसीजन लेते हैं कि मुझे 15 दिन के लिए चीज़ होल्ड करना है, मुझे 1 मंथ के लिए होल्ड करना, मुझे 6 मंथ के। वहाँ से वो लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, मतलब आज उन्होंने पैसा डाला और जस्ट अगले कुछ दिन के लिए उन्होंने कुछ पैसा प्रॉफिट बनाया और ऐसे ही मार्केट में करते। तो जनरली लोग 3 तरीके से काम करके पैसा काम करते हैं। अब मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे बात कर दूँ कि लोग, जैसे बहुत सारे लोग इंट्राडे सेम स्टॉक में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, फ्यूचर में, तो अलग अलग सेगमेंट में काम करते हैं। वो हम आगे की डिस्कस करेंगे कि हम किस किस सेगमेंट में काम कर सकते हैं, किस सेगमेंट में काम करके हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, हम आगे बात करते हैं। लेकिन जनरली हम एक ABCD के हिसाब से चलेंगे कि हम कैसे मार्केट में काम कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट समझना है कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि हमने एक ही चीज़ डाली थी कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और कैसे है। तो टेक्निकल एनालिसिस को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एनालिसिस एक द सपोज आपको समझे कि एक नॉलेज का काम है, एक नॉलेज है, बिकॉज जिस इंसान के पास नॉलेज होता है वही जीतता है। क्योंकि मैंने लिखा हुआ विनर्स वही है जिसके पास नॉलेज है, लूजर वही है जिसके पास विदाउट नॉलेज है। शेयर मार्केट में आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, लगने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। यार मुझे ये लग रहा है ऊपर जाएगा, मैं इसको ले लेता हूँ, मुझे लग रहा है नीचे आएगा, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, आपको प्रॉफिट बन जाएगा। तो शेयर मार्केट में आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि लगना है। क्योंकि लगने में आपको शायद 1-2 बार आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन आपको लाइफ टाइम लगने से प्रॉफिट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आपने एक बार टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, नॉलेज क्या होती है, कैसे काम करता है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है कि मार्केट की पिछला जो बिहेवियर है, मार्केट का जो पिछला चार्ट है, मार्केट का जो पिछला स्ट्रक्चर है, उसको देख के एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसको देख के एक फंडामेंटल तैयार किया जाता है, उसको देख के एक टेक्निक डेवलप की जाती है। और वहीं से टेक्निकल एनालिसिस का अगर बात करें तो उत्पत्ति होती है। जिस तरह से पुराना क्या हुआ है, मार्केट ट्रेड कब नीचे गया था, कब ऊपर गया था, क्या चीज़ें हैं कि मार्केट ट्रेड ऊपर जाती है क्या, तो उसी के रिगार्डिंग एक नॉलेज बनाया गया है। तो अगर हम बात करें, इट्स ऑल अबाउट, हमें ये समझना है कि इस मार्केट जो है समुद्र जैसा है और यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है और हमें सीखना है कि कैसे पैसा कमा सकते हैं। बिकॉज इट्स नॉट ईजी बट नॉट इम्पॉसिबल। आपको इस लाइन को गौर करना है, इट्स नॉट ईजी बट नॉट, क्योंकि देखिए अगर ईजी होता तो हर किसी के होता, और दूसरा है ये इम्पॉसिबल भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा कमा भी रहे हैं। तो इस लाइन को आपको गौर से समझना और उसे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है कि अगर आप नॉलेज होगा तो आप विनर हो सकते हो, और अगर आप विदाउट नॉलेज हो तो आप लूजर हो सकते हैं।
अप्रॉक्स इंडिया में बात करो तो 4 से 5% ही पीपल ट्रेडिंग करते हैं, 4 से 5% ही पीपल इंडिया में जो ट्रेड करते हैं। और आपको एक चीज़ और समझना है, विदाउट लर्निंग नो अर्निंग। बिकॉज कहा जाता है कि लर्न अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे और उससे अगर एल हटा दे तो उसके बाद ही अर्न होता है। तो सबसे पहले आप लर्न करेंगे, दैट ही अर्न कर पाएंगे। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करना होगा, हमें कैसे सीख सकते हैं। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के दम में 50 to 60% एक्यूरेसी भी मेंटेन कर गए तो आप मार्केट में आगे जा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल मोमेंट ये होता है कि मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जाता है, बट से 60 to 70%, 80% मैक्सिमम बोल सकते हैं। 100% टेक्निकल एनालिसिस साथ नहीं देता है। अगर ये 100% देने लगे तो मार्केट में हर कोई करोड़पति होता है। मार्केट कुछ जो होता है अपने एक्चुअल मोमेंट में चलता है, वो किसी को समझना इजी नहीं है। अगर वो इजी समझना होता तो आज हर कोई करोड़पति होता। बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस एक नॉर्मल, एक छोटे से बात करें, एक पाथवे है। अगर उस पाथवे में बता दिया गया कि हमें ऐसे चलना है तो आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू जा सकते हैं। बट वो मार्केट कुछ अलग डायरेक्शन में 10 से 20% जाता है और वहीं से इंसान जो जीतता है उसी के लिए हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। और वो जिस इंसान के पास होता है एक्चुअल में वही पैसा बनाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको मार्केट में माइंड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो सब चीज़ लर्निंग सीरीज में हम सीखेंगे कि कैसे कैसे हम बात करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम एकदम एबीसीडी जैसा आपको बताएंगे कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, चार्ट पैटर्न, प्राइज एक्शन, इंडिकेटर, साइकोलॉजी में रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आपको सब कुछ आएगा। और ऑप्शन चैन, ईटीसी, बहुत कुछ टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन मैं आपको ABCD की बात इससे कर रहा हूँ कि मैं आपको 1 by 1 एक एक चीज़ें सिखाऊंगा। और हर एक टेक्निकल एनालिसिस की पार्ट में वीडियो आएगी। बिकॉज ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और आज के टाइम पे कोई इतनी लॉन्ग वीडियो कोई नहीं देखना चाहता। तो मैं आपको डेली 1 से 2 दिन के अंदर एक एक पार्ट्स की वीडियो अपलोड करूँगा टेक्निकल एनालिसिस से, जिससे आप 1 by 1 सीख पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे। डेली आप एक दिन अगर आप मार्केट को देंगे तो आप सीख पाएंगे कि जो मैंने बात की वो मार्केट में हो रहा है। तो आप उस चीज़ के बारे में A to Z सीख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर हम आपसे मिलते हैं। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड्स लाइन क्या होता है, सपोर्ट क्या होता है। तो सबसे पहले जो वीडियो आने वाली है ट्रेंड्स और ट्रेंड्स लाइन के बारे में आने वाली है। मैंने टेक्निकल एनालिसिस को नॉर्मल शॉर्ट्स वीडियो भी इसलिए बनाया है बिकॉज आपको ये समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। टेक्निकल एनालिसिस एक मार्केट में अगर बात करें कि युद्ध भूमि जैसा है और यहाँ पे हर तरीके से लोग हैं। जैसे बात आपने एक नॉर्मल डायलॉग ही सुना होगा कि शेयर मार्केट वो गहरा कुआं है जो पूरे देश, समुद्र है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। ये है, बट हर कोई समुद्र में चाहे तो कूद सकता है ना, बट कुछ ना कुछ तो अलग होगा जिसकी वजह से हर कोई नहीं कर रहा है। इंडिया में 4 से 5% पीपल कर रही है। तो दैट्स वाई मैंने टेक्निकल एनालिसिस पे एक नॉर्मल आपको शॉर्ट्स दिया, क्योंकि बेस अगर आपका मजबूत होगा तो आप आगे जा सकते हैं। और बेस, जैसे आपको पता है कि घर का बेस ही इंपॉर्टेंट है, तभी एक बहुत बड़ी इमारत जाके तैयार होती है। तो टेक्निकल एनालिसिस आप सीखने से पहले कुर्सी वो होता है ना, कुर्सी की पेटी टाइट बांध लीजिए फ्लाइट लैंड होने से पहले। तो मैंने आपको एक जस्ट डेमो दिया है कि आप कुर्सी की सीट बांध लीजिए, फ्लाइट लैंड होने वाली है, आप कैसे पैसा बना सकते हैं मार्केट में, आप कैसे मार्केट को समझ सकते हैं, आप कैसे मार्केट की ABCD को सीख सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच पार्ट 2 आपको देखने के लिए। और पार्ट 3 हम ज़रूर सीखने वाले हैं, ट्रेंड्स क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है। तो वेट करिए, 1 और 2 डेज़ में वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी और वहाँ पे आप सीख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के सपोर्ट। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।